विंशोऽध्यायः। दशापहारफलम्। श्लोक 1। सबल और निर्बल भावेशों के जो फल कहे गए हैं वास्तव में जातक को वे कब प्राप्त होंगे, वही सब इस अध्याय में संग्रहित है। श्लोक 2। लग्न यदि पूर्ण वर्षशाली हो तो लग्नाधिपति की दशा में जातक को प्रभुता, सुखद स्थिति, शारीरिक उत्तम स्वास्थ्य, वर्चस्व तथा बालचंद्र के समान निरंतर अभ्युत्थान क्रम की प्राप्ति होती है। श्लोक 3। धनपति द्वितीयेश की महादशा में कुल भी वृद्धि होती है तथा श्रेष्ठ कन्याओं का जन्म, सुस्वादु भोजन का सुख, वाणी द्वारा आजीविका, तार्किक संभाषण से जनमानस की प्रशंसा प्राप्त होती है। श्लोक 4। तृतीय भाव का स्वामी यदि बलवान हो तो उसकी महादशा में भाइयों और बंधु बांधवों की अनुकूलता होती है, अर्थात उनका सहयोग जातक को मिलता है, संतोषप्रद सुखकर समाचार सुनने को मिलता है, साहसिक कार्यों का संपादन होता है, जातक सेनानायक पद और विशिष्ट सम्मान प्राप्त करता है, जनसमूह का समर्थन मिलता है तथा जातक में सद्गुणों का विकास होता है। श्लोक 5। चतुर्थेश यदि बलवान हो तो उसकी दशा में स्वजनों और बंधु बांधवों का उपकार होता है, कृषि कर्म में सफलता प्राप्त होती है, स्त्री से सुखद समागम होता है तथा वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है, कृषि योग्य भूमि का लाभ होता है, गृह निर्माण तथा धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलते हैं तथा सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है। श्लोक 6। पंचम भाव का स्वामी यदि बलवान हो तो उसकी महादशा में जातक को पुत्र प्राप्ति का सुख, भाइयों में रति और संबंधों में माधुर्य, राजमंत्री पद का लाभ एवं सम्मान में वृद्धि होती है, सज्जनों से प्रशंसित महत् कार्यों का समापन जातक के द्वारा होता है तथा वह अनेक लोगों को सुस्वादु सुंदर भोज्य पदार्थ खिलाकर स्वयं भी भोजन करता है। श्लोक 7। छठे भाव का स्वामी यदि बलशाली हो तो उसकी महादशा प्राप्त होने पर जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसमें साहस की वृद्धि, नैरोग्यता, उदारता में वृद्धि होती है तथा वह वैभवादि से संपन्न सुखकर जीवन व्यतीत करता है। श्लोक 8। बलवान सप्तमेश की महादशा में जातक को नूतन वस्त्राभूषण, सुंदर सुखद शैया का सुख प्राप्त होता है, स्त्रियों में रति, बल, शौर्यादि की संपन्नता होती है, जातक अच्छे कल्याणकारी कार्यों एवं उत्सव आदि का आयोजन करता है और संतोषप्रद सार्थक यात्रा करता है। श्लोक 9। सबल अष्टमेश की दशा में जातक पूर्ण ऋण मुक्त होता है, उसका सर्वतोमुखी विकास होता है, विवाद से मुक्ति, गौ भैंस और बकरी नौकर आदि का सुख होता है। श्लोक 10। नवम भाव का स्वामी यदि बलिष्ठ हो तो उसकी दशा में स्त्री पुत्र पौत्रादिकों एवं बंधु बांधवों के साहचर्य का सुख, धन वृद्धि, सभी प्रकार की समृद्धि और सुख की प्राप्ति जातक को होती है, राजा से सम्मान मिलता है तथा देवता और ब्राह्मणों में आस्था होती है। श्लोक 11। बलवान दशमेश की महादशा में जातक के द्वारा प्रारंभ किए गए सभी कार्य सफल होते हैं, उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वह अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करता है तथा उसके सम्मान में वृद्धि होती है। श्लोक 12। एकादश भाव के स्वामी की दशावधि में जातक के ऐश्वर्य आदि की निर्बाध वृद्धि होती है, प्रियजनों का समागम होता है, दास दासियों द्वारा सेवित होता है तथा उसके सांसारिक सुख सौभाग्य आदि में अभिवृद्धि होती है। श्लोक 13। द्वादश भाव के बलवान अधिपति की महादशा में जातक सन्मार्ग में धन का अत्यधिक व्यय करता है, पूर्वकृत अनेक पापों का नाश करने वाले अनेक शुभ कार्यों का संपादन करता है तथा राजा से सम्मान प्राप्त करता है। श्लोक 14। अब तक ग्रहों की दशाओं के जो फल कहे हैं वे ग्रहों के वक्रगत, स्वोच्च, स्वमित्र ग्रह तथा शुभ स्थानगत अवस्थाओं के फल हैं। अब मैं अति नीच राशिगत मूढ़ ग्रह, छठे, आठवें और 12वें भावगत ग्रहों की दशाओं के फल कहता हूँ। श्लोक 15। यदि लग्न का स्वामी द्वि स्थान छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा प्राप्त होने पर जातक को बंधन या कारागार का भय, किसी कारणवश अज्ञातवास, अनेकानेक व्याधियों और मानसिक संताप से युक्त तथा मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले कर्मकांड में सम्मिलित होना पड़ता है। वह स्थानच्युति और अनेक आपदाओं को झेलने के लिए विवश होता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्विस्थान में स्थित हो तो बौद्धिक सभा में जड़ता, अपने वचन और कुटुंब के निर्वहन में असमर्थ, दुखद समाचार प्राप्ति, नेत्र और वाणी दोष, धन का अपव्यय तथा राजभय से जातक आक्रांत रहता है। श्लोक 16। तृतीय भाव का स्वामी यदि उक्त दोषों 14वें श्लोक में कथित दोषों से युक्त हो तो उसकी दशा में जातक कटु आलोचना का पात्र होता है, उसके कार्यों की निंदा होती है, शत्रुओं से उत्पीड़न और विफलता, भ्रातृ निधन, पराजय, हतश्री या मान मर्दन होता है।
चतुर्थ भावाधिपति यदि उक्त दोषों से युक्त हो तो मातृकृष्ट स्वजनों का अनिष्ट, कृषि भूमि और गृहादि की क्षति, अश्वादि पशुओं का विनाश और जल से भय होता है। श्लोक 17। यदि प्रतिभापति पंचमेश वीर्यहीन उक्त स्थिति में होने से हो तो उसकी दशा में जातक के पुत्र का निधन, बौद्धिक विभ्रम या ह्रास, ठगी, निरर्थक थकाने वाली यात्राएं, उदर व्याधि, राजकोप तथा उसकी शक्ति का क्षय होता है। यदि छठे भाव का स्वामी युक्त स्थिति में हो तो उसकी दशा में जातक को चोरों से भय, अनर्थता, दरिद्रता या अनिष्ट, दूसरों के द्वारा दमित अनेक रोगादि, दुष्कर्म में रुचि, दूसरों की चाकरी, अपमान, अपकीर्ति आदि झेलने होते हैं। श्लोक 18। यदि सप्तम भाव का स्वामी उक्त अनिष्टकर स्थितियों में अवस्थित हो तो उसकी महादशा में जातक के जामाता को कष्ट, स्त्री वियोग, स्त्री के कारण विपत्ति, असत् कार्यों में अभिरुचि, गुह्यांग में रोग और उच्चाटन होता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि उक्त नेष्ट स्थानगत हो तो उसकी महादशा में जातक को शोकग्रस्तता, मोहग्रस्तता, प्रबल कामेच्छा, विद्वेष, मूर्छा, दारिद्र्य, अपमान आदि झेलने होते हैं। निरर्थक यात्राएं, अपवाद, बीमारी और मृत्यु भी संभव होती है। श्लोक 19। यदि नवम भाव का स्वामी उक्त निर्बलता से युक्त हो तो उसकी महादशा में पूर्व में उपासित देवता की उपासना में व्यवधान होने से अथवा अन्य किसी कारण से कोप से जातक के स्त्री पुत्र आदि को कष्ट होता है। जातक दुष्कर्म में निरत होता है। पिता और गुरुजन का निधन और निर्धनता होती है। दशम भाव का स्वामी यदि उक्त स्थितियों में स्थिति से निर्बल हो तो जातक के द्वारा किए गए कार्य विफल होते हैं। समाज में उसको अप्रतिष्ठा मिलती है, उसमें अनेक दुर्गुणों का उदय होता है तथा सर्वत्र अशुभता होती है। उसका जीवन दुष्कृति और विपत्तियों से पूर्ण होता है तथा जातक प्रवासी होता है। श्लोक 20। यदि एकादश भाव के अधिपति में उक्त निर्बलता हो तो उसकी महादशा में जातक को अशुभ संवाद प्राप्त होते हैं। सहोदरों को कष्ट, संतति को पीड़ा, दीनता, धोखाधड़ी, कर्ण रोग आदि कुफल भोगने होते हैं। द्वादश भावाधिपति यदि उक्त स्थिति के कारण निर्बल हो तो उसकी महादशा में जातक अनेक व्याधियों से ग्रस्त, अपमान, कारागार आदि फल होते हैं। कृष्ण पक्ष के निरंतर ह्रासोन्मुख चंद्रमा के समान उसकी समस्त संपदा आदि की हानि होती है। श्लोक 21। पिछले अध्याय में राशियों और ग्रहों के जो गुणधर्म, आवास, पदार्थ आदि कहे गए हैं, अध्याय 1-2 उनसे संबंधित जो कर्म और आजीविका बतलाई गई है, अध्याय 5 उसके द्वारा उत्पन्न जिन रोग आदि के विषय में बतलाया गया है, अध्याय 14 उनकी दृष्टि और योगों के जो फल कहे गए हैं, अध्याय 18 तथा ग्रहों के विभिन्न भावों में स्थिति अथवा भावेशों के विभिन्न भावों में स्थिति जन्य अथवा उनके योग जन्य जो फल कहे गए हैं, अध्याय 15 से 17 उन सभी फलों का समावेश ग्रह की दशाफल में करना चाहिए। श्लोक 22। वर्गोत्तमांश में स्थित ग्रह की दशा अत्यंत शुभद होती है, किंतु यदि उक्त वर्गोत्तमाशस्त ग्रह अपनी नीच राशि में अथवा सूर्य सानिध्य में अस्त हो तो उसकी दशा में शुभाशुभ मिश्रित फल होता है। छठे, आठवें और 12वें भावों में किसी एक भाव के स्वामी की महादशा में अन्य भाव स्वामी की अंतर्दशा हो अथवा इनमें से किसी एक भाव में स्थित ग्रह की महादशा में अन्य भाव में स्थित ग्रह की अंतर्दशा हो तो अत्यंत अनिष्ट फल होता है। श्लोक 23। पाप ग्रह की महादशा में यदि जन्म नक्षत्र से तृतीय, पंचम और सप्तम नक्षत्रों के स्वामियों की अथवा जन्म राशि या उससे अष्टम राशि के स्वामी की अंतर्दशा में जातक चोर भय और शत्रु भय से तथा अनेक आपदाओं से त्रस्त होता है। श्लोक 24। दशाक्रम में जन्मकालिक तथा चतुर्थ दशा यदि शनि की हो, पंचम दशा मंगल या राहु की हो अथवा छठी दशा बृहस्पति की हो तो ये दशाएं कष्टप्रद होती हैं। इसके अतिरिक्त राशि के अंतिम अंशों में स्थित या दु स्थानस्थ ग्रह और उनके स्वामियों की दशा भी अनिष्ट कारक होती है। श्लोक 25। दशम या एकादश भाव में मंगल यदि ऊर्ध्वमुख राशि अथवा अपनी उच्च राशि में हो तो उसकी महादशा राज्यप्रद होती है। जातक शत्रु को पराभूत कर अनेक वाहन और विपुल सेना से युक्त, राजश्री संपन्न, अन्नादि दान करने वाला विख्यात राजा होता है। श्लोक 26। अपनी राशि अथवा अपनी उच्च राशिगत शुक्र यदि जन्म लग्न से 10वें, 11वें या 12वें भाव में स्थित हो और सूर्य सानिध्य में अस्त या पापग्रह से युक्त न हो तो उसकी महादशा में जातक अनेक रत्नादि से युक्त, बुद्धिमान, विपुल, वैभवादि से संपन्न, अनेक लोगों द्वारा प्रशंसित होता है। श्लोक 27। अपनी नीच या शत्रु राशिस्थ अथवा छठे या 12वें भाव में अवस्थित शुभ ग्रह की महादशा अनिष्टकर होती है। उक्त स्थितियों में अवस्थित शुभ ग्रह की महादशा भी विशेष रूप से अनिष्टकर होती है। श्लोक 28।
किसी ग्रह की महादशा में उस ग्रह दशापति के शत्रु ग्रह, शत्रु स्थानगत, षष्ठ भावगत ग्रह अथवा लग्नेश के शत्रु ग्रह की अंतर्दशा में जातक को शत्रु भय एवं स्थान या पदच्युति का भय होता है तथा उसके स्वजन भी शत्रुवत आचरण करते हैं। श्लोक 29। अंतर्दशा का स्वामी दशापति से जिस भाव में स्थित हो, अपनी अंतर्दशा काल में वे उसी भाव के अनुरूप फल जातक को देते हैं। दशापति से छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित ग्रह की अंतर्दशा नेष्ट फल देती है। अन्य भावों में दशापति से स्थित ग्रह की अंतर्दशाएं शुभद होती हैं। श्लोक 30। अपनी उच्च राशि में स्थित शुभ ग्रह पूर्ण फल देता है। मूल त्रिकोण राशि में स्थित 3/4 शुभ फल, स्वग्रह में आधा, मित्र ग्रह में 1/4 फल, शत्रु राशि स्थित ग्रह अत्यल्प और नीच राशि में स्थित शुभ ग्रह शून्य फल अर्थात निष्फल होता है। पाप ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर शून्य पाप फल अर्थात निष्फल होता है। मूल त्रिकोण राशिगत पाप ग्रह अत्यल्प पाप फल, स्वराशिस्थ पाप ग्रह 1/4 पाप फल, मित्र राशिस्थ पाप ग्रह 1/2 पाप फल, शत्रु राशिगत पाप ग्रह 3/4 फल और नीच राशिगत पाप ग्रह पूर्ण पाप फल देता है। श्लोक 31। शनि, मांदी, राहु, खरदृष्ट कांडपति 22वें दृष्टकांड के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, इनके नवमांशों के स्वामी जो ग्रह हों उनमें से सर्वाधिक निर्बल ग्रह की महादशा के अंतर्गत गोचरवश शनि द्वारा छठे, 8वें या 12वें भावस्थ राशि के संक्रमण काल जातक के लिए मृत्युपद होते हैं। श्लोक 32। अष्टम भाव के स्वामी स्थित राशि के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी के नवांश राशि के स्वामी, लग्नस्थ दृष्टकांड के स्वामी और 22वें दृष्टकांड के स्वामी, इन चार ग्रहों में सर्वाधिक बलवान ग्रह की महादशा में अष्टमेश स्थित राशि अथवा उसकी नवांश राशि अथवा इन दोनों राशियों से पंचम और नवम राशियों में गोचरवश बृहस्पति का संक्रमण काल जातक के लिए मृत्युकारक होते हैं। श्लोक 33। जन्म राशि और लग्न के स्वामी तथा बृहस्पति ये तीनों केंद्र भावों में अवस्थित हों तो जातक की आयु का मध्य भाग सुखद होता है। पृष्ठोदय मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में स्थित ग्रह अपनी दशा के अंतिम भाग में, उभयोदय मिथुन और मीन राशियों में स्थित ग्रह दशा के मध्य में तथा शीर्षोदय वृष, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ राशियों में स्थित ग्रह दशा के आरंभ में ही शुभ फल देते हैं। श्लोक 34। दशापति जन्म के समय यदि बल संपन्न हो तो अपनी दशावधि में लग्न से उन भावों के फल की वृद्धि करता है जिनमें उसकी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि स्थित होती है और गोचरवश उन भावों का वह संक्रमण करता है। श्लोक 35। जन्मांग में दशापति यदि निर्बल हो, अस्त हो, अपनी नीच राशि में स्थित हो या शत्रु राशिगत हो तो गोचर से दशापति जिन जिन भावों में जाएगा उन भावों के फल का विनाश करेगा। श्लोक 36। दशापति की उच्च राशि उसकी मित्र राशि तथा दशापति से तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश, पंचम, नवम और सप्तम भावों में गोचरवश चंद्रमा के जाने पर उन भावों के शुभ फल प्रदान करता है। इससे भिन्न भावों में स्थित गोचर का चंद्रमा अरिष्ट कारक होता है। श्लोक 37। गोचरवश यदि दशापति सूर्य सानिध्य में अस्त हो, अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में गया हो तो कष्टप्रद होता है। दशापति यदि स्वराशि या सोच राशि में गोचरवश जाए तो शुभ फल करता है। श्लोक 38। शुभप्रद दशापति की महादशा में गोचरवश सूर्य जब दशापति की उच्च राशि में जाए तब शुभ फल की वृद्धि होती है। बृहस्पति भी जब गोचरवश दशापति की उच्च राशि में जाए तब भी वैसा ही शुभ फल देता है। पाप फल देने वाले दशापति की महादशा में जब गोचरवश सूर्य दशापति की शत्रु या नीच राशि में संक्रमित हो तो अनिष्ट फल देता है। श्लोक 39। राहु जिस ग्रह के साथ युद्ध हो उसके गुण दोष के अनुसार ही राहु अपनी दशा में फल देता है। राहु के साथ यदि शुभ ग्रह संयुक्त हों तब भी वह अपनी दशा के अंतिम भाग में विशेष कष्टप्रद होता है। श्लोक 40। द्वितीय और सप्तम भाव को मारक स्थान कहते हैं। इनके स्वामी तथा इन भावों में स्थित ग्रह यदि बलवान हो तो अपनी दशा में जातक के लिए मृत्युकारक होते हैं। अष्टमेश और द्वादशेश यदि अत्यंत दुर्बल हों तो अपनी दशा में वे भी मृत्युकारक होते हैं। श्लोक 41। केंद्र से यदि शुभ ग्रह हो तो अपनी दशा में अशुभ फल देता है तथा यदि केंद्र का स्वामी पाप ग्रह हो तो वह अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करता है। त्रिकोणपति लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी की दशा सदैव शुभद होती है। त्रिषिणाय तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह भी हों तब भी अपनी दशा में अनर्थ ही करते हैं। अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो उसकी दशा शुभ फल देती है। पराशर के मतानुसार सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टमेश हों तो अपनी दशा में शुभद होते हैं। श्लोक 42।
त्रिकोणपति यदि केंद्रस्थ हो अथवा केंद्राधिपति त्रिकोणगत हो तो वे योग कारक होते हैं। वे परस्पर एक दूसरे की दशांतर दशा में केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की और त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतर्दशा में जातक के वैभवादि की अभिवृद्धि में परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। श्लोक 43। सभी ग्रह अपनी दशा में अपनी ही अंतर्दशा में अपने भाव जिसके वे स्वामी होते हैं के अनुरूप फल नहीं देते। श्लोक 44। दशापति से संबंध करने वाले ग्रह तथा उसके समान गुण धर्म वाले ग्रह की अंतर्दशा में अपने भावानुरूप फल जातक को देते हैं। श्लोक 45। त्रिकोण और केंद्र के स्वामी के स्वयं दोषयुक्त होने पर भी यदि उनमें संबंध हो जाए तो वे बलवान योग कारक हो जाते हैं। श्लोक 46। त्रिकोणपतियों पंचमेश और नवमेश में कोई एक ग्रह यदि बलवान केंद्राधिपति से संबंध करता हो तो वह योग कारक होता है। श्लोक 47। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि संयुक्त हो तो वे योग कारक होते हैं। अन्य त्रिकोण के स्वामी से भी यदि उनका संबंध हो जाए तो फिर क्या कहना। श्लोक 48। यदि कोई पाप ग्रह योग कारक ग्रह से संबंध करता हो तो अपनी अंतर्दशा में वह भी योगानुरूप फल ही देता है। श्लोक 49। त्रिकोण के स्वामी अपनी दशा में केंद्र के स्वामी की अंतर्दशा आने पर शुभ फल देता है। इसी प्रकार केंद्रेश की दशा में त्रिकोणपति की अंतर्दशा भी सुखद फल देती है। यदि संबंध न भी हो तो वे पाप फल नहीं देते। श्लोक 50। केंद्र के स्वामित्व का दोष बृहस्पति और शुक्र में सर्वाधिक होता है। मारक स्थान का स्वामी होकर अथवा मारक स्थान में स्थित होकर केंद्रेश प्रबल मारक होता है। श्लोक 51। बुध का केंद्रेशत्व दोष बृहस्पति और शुक्र की अपेक्षा दुर्बल होता है। उसमें भी अल्प दोष चंद्रमा का होता है। यदि पाप ग्रह केंद्राधिपति हो तो वे उत्तरोत्तर अधिक शुभ फल देते हैं। श्लोक 52। केंद्र या त्रिकोण 4, 5, 7, 9, 10, 1 भाव में से किसी भाव में यदि राहु या केतु स्थित होकर अन्य किसी केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ संबंध करता हो तो उस संबंधित ग्रह की दशा और अपनी अंतर्दशा में राजयोग के समान शुभ फल देता है। श्लोक 53। तमोग्रह राहु और केतु यदि शुभ ग्रह की राशि में अथवा केंद्र या त्रिकोण में स्थित होकर जिस किसी के साथ संबंध करते हों तो उसकी महादशा में अपनी अंतर्दशा प्राप्त कर शुभ फल देते हैं। श्लोक 54। योग कारक ग्रह की महादशा और किसी कारक ग्रह की अंतर्दशा में यदि राजयोग का प्रारंभ होता हो तो आगे आने वाले पाप ग्रहों की अंतर्दशाएं भी क्रमशः राजयोग की वृद्धि ही करती हैं। श्लोक 55। अष्टम भाव में स्थित ग्रह अष्टम भाव के दृष्टा ग्रह अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव के दृष्टकाणपति तथा मांदी स्थित राशि के स्वामी ये सभी अपनी दशांतर दशा में कष्टप्रद होते हैं। इनमें जो अति निर्बल होता है उसकी दशा मृत्युदायक होती है। श्लोक 56। जो ग्रह अपनी उच्च राशि का त्याग कर आगे बढ़ गए हों उनकी दशा को अवरोहिणी दशा कहते हैं। ग्रह यदि अपनी मित्र राशि या अपनी उच्च राशि के नवांश में हो तो उसकी अवरोही दशा मध्यमा कहलाती है। अपने नीच स्थान का परित्याग कर अपने उच्च स्थान की ओर अग्रसर ग्रह की दशा आरोहिणी कहलाती है। वह अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि के नवांश में स्थित हो तो उसकी दशा अधमा कहलाती है। श्लोक 57। सूर्य सानिध्य में अस्त अथवा शत्रु राशि स्थित ग्रह यदि शुभ स्थान में और शुभ ग्रह के नवांश में स्थित हो तो उसकी दशा मिश्रित फल अर्थात शुभाशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाली होती है। दशा के प्रारंभ में अशुभ और उत्तरार्ध में शुभ फल देती है। श्लोक 58। जिन भावों में जिन जिन संबंधियों के संबंध में विचार का आदेश किया गया है उन भावों से द्वादश भाव में स्थित ग्रह अथवा द्वादश भाव के स्वामी जो निर्बल हों की दशा में उस संबंधी की मृत्यु होती है। श्लोक 59। दशापति गोचर वशात लग्न से तृतीय षष्ठ दशम एकादश भाव में लग्न राशि में लग्न के सप्तवर्गस्थ राशियों के लग्न जिन राशियों के होरा दृष्टिकांड सप्तमांश नवमांश द्वादशांश त्रिशांश और लग्नस्थ राशियों में संक्रमण काल में तथा गोचरवश दशापति का मित्र लग्न को संक्रमित करे तो उन कालों शुभ फल होता है। श्लोक 60। दशावधि में दशापति गोचरवश चंद्र राशि से जिस भाव में स्थित हो उसके अनुसार दशा के शुभाशुभ फल की कल्पना करनी चाहिए। चंद्र राशि से यदि दशापति नेष्ट स्थान में हो तो नेष्ट फल और शुभ स्थानों में स्थित हो तो शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। श्लोक 61।
गोचर का चंद्रमा यदि दशापति के मित्र की राशि में स्थित हो अथवा उसकी उच्च राशि में, उससे पंचम सप्तम और नवम राशि में अथवा उससे उपचय 3, 6, 10, 11वीं राशि में स्थित हो तो शुभ फल देता है। श्लोक 62। पूर्व श्लोक में कथित राशियों में गोचर से चंद्रमा के आने पर वे राशियां जन्मांक के जिन भावों में स्थित हों उनके फल की वृद्धि होती है। उक्त राशियों से इतर राशियों में गोचर वशात चंद्रमा के आने पर जन्मांक के जिन भावों में ये राशियां स्थित हों उन भावों के फल की हानि करता है। श्लोक 63। सरावली होराशास्त्र रचयिता क्रमशः कल्याण वर्मा और वारामहेर तथा नक्षत्र कथा में कथित फलों के आधार पर जन्म लग्न और ग्रह स्थिति वश मनुष्यों को प्राप्त होने वाले फलों का निर्देश करना चाहिए। इस प्रकार फल कथन में प्रश्नकालिक लग्न, जन्म लग्न या जन्म राशि से ग्रह स्थितियों के प्रभाव को भी ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। फल कथन में जन्म लग्न और जन्म राशि से विचार करने में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में दशा पहार फल नामक 20वां अध्याय समाप्त हुआ।